ग्राउंडेड थ्योरी मेथड को इवॉल्वेट करने के लिए कि क्या इसका स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स है जहां उसके सर्टेन कैनन्स डेवलप किए गए हैं, वहां इवॉल्यूएशन क्राइटेरिया भी डेवलप किया गया है। वो क्या है? नंबर वन, अकॉर्डिंग टू कार्बन एंड स्ट्रास, नंबर ये है कि आर कॉन्सेप्ट जनरेटेड, आपके काम के अंदर जो आपने रिसर्च कंडक्ट की है उसके अंदर कॉन्सेप्ट जनरेट किए गए हैं। क्या सेकंड उनकी अजम्पशन ये, आर दीज कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली रिलेटेड, क्या वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, उनके दरमियान में कोई रिदम है, कोई लिंकेज है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं, थियोरेटिकली वेल रिफाइंड हैं, कंसेप्चुअली क्लियर हैं, एम्पिरिकली वैलिड हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस इवैल्यूएशन में भी पास हो गए, यानी आपका काम अथेंटिक है। तीसरा उन्होंने कहा, आर देयर आर कंसेप्चुअल लिंकेजेस एंड द कैटेगरीज वेल डेवलप, आपका डाटा मोनोटेनियस किस्म का तो नहीं है, बोरिंग तो नहीं है, वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। और फिर अगला भी उससे रिलेटेड है, इज देयर मच वेरिएशंस बिल्ट इनटू द थ्योरी। अब यहाँ दो चीज़ें जहन में रखने की ज़रूरत है। एक, सम नाइव रिसर्चर या वीक जो रिसर्चर्स हैं वो वेरिएशंस बिल्ड ही नहीं कर पाते, या दूसरा बिल्कुल कैटिक किस्म का बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो सिस्टमेटिकली ग्राउंडेड या वेल कंस्ट्रक्टेड मीनिंग कन्वे नहीं हो रहे कैटेगरीज, और उससे कोई थ्योरी नहीं डेवलप की गई। अगला पांचवा क्राइटेरिया, आर द ब्रॉडर सोसाइटल कंडीशंस अफेक्ट फिनोमेना अंडर द स्टडी बिल्ट इनटू एक्सप्लेनेशंस। जो आप काम कर रहे हैं उसमें ब्रॉडर जो सोसाइटल कंडीशंस हैं उनको मेंशन किया गया, उनको अकाउंट फॉर किया गया, उनको जहन में रख के ये डेवलप किया गया, या कोई और रीज़न थी? मिसलन अग्रेरियन जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ हम जैसे कि जानते हैं कि बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम चेंज इनटू कमोडिटी सिस्टम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न करेंसी वहाँ पे हुई, लेकिन स्टिल एग्रेरियन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में रूरल कम्युनिटीज़ में, जहाँ एजिलिटेरियन कॉन्सेप्ट जो है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या वो ब्रॉडर कंडीशंस जहन में रखी गई? क्या वो ओवरऑल सोसाइटल कंडीशंस को जहन में रखते हुए सारा काम किया गया, या कि उन्हें निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया? गुर्बत को आपने देखा है, पॉवर्टी लाइन का, या पॉवर्टी इंडेक्स को देखा, या क्राइम पैटर्न्स को देखा, या ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। मिसाल के तौर पे एक्सचेंज मैरिजेस की मैं बात करूं तो लोग कहते हैं वहाँ लोग पढ़े लिखे तो थे, तो लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं थी, पर्सनल इनलाइटमेंट नहीं थी, या वहाँ रिलेटिवली वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, आज से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बैक इन 2005-6, उसमें क्या कंडीशंस थी? अब हम 15 साल बाद उसको स्टडी कर रहे हैं तो क्या चेंजिंग्स आई? उस वक्त क्या कंडीशंस थी, आज क्या कंडीशंस हैं? उस वक्त की कंडीशंस के मुताबिक ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड थे, आज की कंडीशंस के मुताबिक ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं विद एजुकेशन, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ डिफरेंट। ग्राउंडेड थीरिस्ट कहते हैं कि हैज़ प्रोसेस बिन टेकन इनटू अकाउंट, कि रिसर्च कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है सिस्टमेटिकली फॉलो किया गया, या उसे इग्नोर किया गया, या डिफरेंट पाथ फॉलो किया गया। उसी तरह से जैसे एंजलम एंड स्ट्रास ने या कॉर्बन एंड स्ट्रास ने काम किया, उसी तरह का क्राइटेरिया था, या आपने लॉजिक इन प्रैक्टिस को सामने रखते हुए नए मीनिंग ड्रा किए? तो क्या आपने ये किया? ये भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। नथिंग इज़ रॉन्ग, आप अपनी लॉजिक ड्रॉ कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, और ख़ास तौर पे ग्राउंडेड थ्योरी में, बट यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉजिक, रीजनिंग, जिसकी बेस पे, और क्राइटेरिया जिसकी बेस के ऊपर आप उनको चेंज कर सकते हैं। सातवीं, assumptions टू theoretical findings seem significant and to what extent, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या वो सिग्निफिकेंट हैं, यूनिक हैं, एम्पिरिकली वैलिड हैं, या सिर्फ एक राम लीला सुना रहे हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ? दैट इज़ नॉट रिसर्च, दैट इज़ just a kind of simple mentioning an events, outlining it, describing it, but there is no analytics. तो ये 7 क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस के ऊपर एंसलिम स्ट्रॉस एंड जूलियट कॉर्बेट ने 1990 में क्राइटेरिया डिज़ाइन किया,
और इनके ख्याल में ये इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की पहली एफर्ट है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग. While keeping logic in practice, being a good researcher, you may change the logic. You can bring the new innovation and discovery. You can set new criteria of the grounded theory method. You can also question the already existing criteria of the grounded theory method. जितना आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे उतने ही, बट लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ उतने ही आपकी क्रेडिबिलिटी एज ए रिसर्चर बिल्ड होगी. बट सो फार दिस ग्राउंडेड theory method is becoming very popular among academics, not only in the West, but also in the other parts of the world.